It's a beautiful shot. विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। उन्होंने 123 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो आइए इन भाई से पूछते हैं कि उन्होंने 123 मैचेस, बहुत कम मैचेस खेले एज ए टेस्ट क्रिकेटर इंडिया की तरफ से। अभी वो और भी मैचेस खेल सकते थे, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विराट कोहली की जल्द रिटायरमेंट लेने की क्या रीजन हो सकती है? मतलब क्या वजह होगी उसकी? उसकी वजह तो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत अफसोस है। दिल्ली मतलब बड़ा अफसोस है। फेवरेट प्लेयर है, पूरी दुनिया का फेवरेट प्लेयर है। नो डाउट। और मतलब इस तरह का एथलीट जो 45 साल की एज तक भी फिट रह सकता है, तो उनका ये डिसीजन बहुत ही मतलब हर्ट किया है पूरी दुनिया को। इस डिसीजन ने अभी लगे ऐसे रहा था कि वो 2 साल ओडीआई खेलेंगे, उसके 3-4 साल बाद तक वो मतलब रिटायरमेंट लेंगे टेस्ट क्रिकेट से। अच्छा। अक्सर ऐसे होता है कि हाँ, ऐसे होता है कि क्रिकेटर जो सबसे एंड में रिटायरमेंट लेते हैं वो टेस्ट क्रिकेट से लेते हैं। और जिस तरह की उसकी फिटनेस है, अभी उनकी 36 ईयर्स ओल्ड हैं वो। तो अक्सर क्रिकेटर होते हैं जो 40 प्लस 41 42 की एज में जाकर, और उनकी फिटनेस बिल्कुल डाउन हो चुकी होती है। हम मतलब अब देख लें कि रोहित शर्मा का कह सकते हैं फिटनेस नहीं है। हाँ, मोटे और थोड़े हाँ, से। तो फिटनेस नहीं है, उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 38 39 हो गई है। तो उनका डिसीजन ठीक था। उन्होंने मतलब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तो उनका इतना कोई अफसोस नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने मतलब जिस तरह एक अचानक रिटायरमेंट लिया, तो बहुत अफसोस हुआ है। और दिली ख्वाहिश थी कि एक ये लंबा क्रिकेट खेलते। काफ़ी सारे क्रिकेटर मतलब इनसे सीखने को मिलता था। हाँ, इंस्पिरेशन से काफी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो सब क्रिकेटर भी हर्ट हुए हैं, और काफ़ी क्रिकेटर्स ने तो ट्वीट भी किया कि इनका मतलब इनको खेलना चाहिए, लास्ट सीरीज तो खेलनी चाहिए कम से कम। मतलब वो इंग्लैंड वाली सीरीज खेलें, अपनी टीम को मतलब बैक करें। एकदम दोनों दोनों क्रिकेटर एकदम रिटायर हुए हैं, तो वो कह रहे थे कि कोहली ये लास्ट सीरीज खेलते, उसके बाद देखते कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो बस वो जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनका जैसा एटीट्यूड है, वो जो डिसीजन लेते हैं तो बस पक्का होता है। और जिस तरह कहते हैं ना कि एक मतलब दोबारा रिटायरमेंट वापस लेने वाला तो बहुत बहुत मुश्किल है, नहीं रेयर नामुमकिन है। चांसेस। जी जी जी, नामुमकिन है। जो वो मतलब इस तरह का मैच्योर क्रिकेटर है कि जो उसने करना है वो करना है। तो बात यही है कि उन्होंने जो मतलब अब रिटायरमेंट ले ली है, अफसोस हुआ है बहुत। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उनको अपनी अपनी 30 या 35 ईयर्स ओल्ड तक मैं उनको खेलते हुए देखना चाहता था। जब से बचपन से मैं खेलता हुआ देखता आ रहा हूँ। जब क्रिकेट देखनी शुरू की या खेलनी शुरू की हार्ड बॉल मैंने, तो उस वक्त वो पीक पर थे। अच्छा। 2015 14-15 में वो पीक पर थे, और उन्हीं को देखते आ रहे हैं खेलते हुए। इंडिया की तरफ से पता नहीं कितने मैच उन्होंने जितवाए हैं, और वन साइडली वन हैंडेडली उन्होंने मैचेस जितवाए। तो काफ़ी सारे मतलब क्रिकेटर उनसे सीखते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गया, उनके मतलब फेवरेट प्लेयर थे। तो बाबर आजम खुद कहते हैं कि हम तो मतलब उनको कंपेयर करते हैं ना उनके साथ, ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की तरफ से है। लेकिन बाबर आजम से अगर पूछा जाए, तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है उनसे। तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर मतलब कोई कंपेयर करे भी सही ना बाबर आजम के साथ, या स्टीव स्मिथ के साथ, विलियमसन के साथ, विराट कोहली को, या जोए रूट के साथ, इस वक्त बेशक उनकी एवरेज 46 है, 46 के ऊपर रिटायर हुए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन जितनी मतलब उसकी उनकी क्रिकेट का एक्सपीरियंस था, और इंडिया को मैचेस जितवाए, तो हम उनके लेवल का उनको कह ही नहीं सकते। उन्होंने भी बहुत मैचेस जितवाए अपनी टीम को, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इतनी जल्दी उनको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। तो आपके फेवरेट प्लेयर थे, और कौन सी उनकी शॉट आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, आपको उनकी फेवरेट थी? उनके तकरीबन शॉट ही मुझे बहुत अच्छे लगते थे। सबसे ज़्यादा जो अच्छा है उनका ड्राइव और फ्लिक शॉट। तो वो दोनों शॉट मुझे अच्छे लगते थे। स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छा मारते थे, तो उनकी क्लास ही अलग थी मेरे और विराट कोहली ने एज कैप्टन 68 टेस्ट मैचेस खेले और इंडिया को 5 साल तक नंबर 1 पे रखा है टेस्ट क्रिकेट में। जी जी, सबसे ज़्यादा इंडिया में इंडिया की टीम को मैचेस जितवाने वाले कैप्टन भी वही हैं टेस्ट क्रिकेट के। तो बस अब क्या कह सकते हैं, उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा इशू होगा, इंडियन बोर्ड की तरफ से हो सकता है। तो अब इसके हवाले से कुछ कह नहीं सकते। और मेरे फेवरेट प्लेयर्स मतलब उन दोनों में से रोहित शर्मा है। मैं मतलब जो उनको अपना इंस्पायरेशन कहता हूँ वो कोहली है, और जो वो फेवरेट प्लेयर है वो रोहित शर्मा है। अच्छा। हाँ जी। अग्रेशन की वजह जी जी, बस एग्रेशन की वजह से हर किसी का ना इंस्पायरेशन के लिए विराट कोहली ही चूज करता है, क्योंकि उनका मूवमेंट ऐसे होते हैं कि वो फील्डिंग कर रहे हैं ना, अगर विकेट किसी और ने लिए या रन आउट भी किसी और ने किया है, तो उनका एक्सप्रेशन पूरे ग्राउंड के अंदर ऐसा होता है कि बस मतलब मोटिवेशन मिलती है। इन्वॉल्व होते हैं पूरी हाँ, गेम। पूरी पूरी गेम के अंदर, वो फील्डिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर जब कर रहे हो, या अगर उनको बॉलिंग भी दे दी जाती थी ना, तो वो बॉलिंग में भी उतना ही मतलब अपना 100% देते थे कि जैसे इन्वॉल्व होते थे ग्राउंड के अंदर।
तो बस यही वजह है कि बस दुख है। बाकी आगे अच्छे क्रिकेटर आएंगे, इंडियन चांस मिलेगा इंडियन क्रिकेटर्स को। हो सकता है शायद इंडियन बोर्ड ने यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए शायद उनको उनका फैसला मंजूर किया हो। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।